इन्होंने कितने जी। कर्म कहे हैं यहाँ पर? पंच। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, कर्माणि एतानि पंच च, ये 5 कर्म होते हैं। ये बात कहना ठीक नहीं है, जी। क्योंकि भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वोज्वलन, तिर्यक गमन मतलब भ्रमण यानी कि हाथी का घूमना, रेचन यानी पक्षी का नीचे उतरना, पक्षी नीचे उतरता देखा है ना, पंख जी हिलाता देखा नहीं है। है। और स्यंदन यानी जल का बहना, ऊर्ध्वोज्वलन यानी ऊपर की ओर ज्वलनशील जैसे आग, और तिर्यक गमन का मतलब जैसे वायु का बहना। तो ये सब कहते हैं गमना देव लभ्यते, ये लभ्यते। सब गमन के अंतर्गत ही। आ जाते हैं। हम्म इसलिए इनको अलग गणना नहीं की गई, इसलिए 5 कर्म ही कहे जाते हैं, 10 कर्म नहीं कहे जाते। बात समझ में आ गई? हाँ जी। उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन यानी सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना, गमन यानी जाना। ये 5 कर्म आप जान। पढ़ चुके हैं तर्क संग्रह में। ये कर्म रहते किधर हैं? द्रव्य में। बोलो। द्रव्य। कब कर्म रहते हैं द्रव्य में? किस संबंध से? समवाय। समवाय संबंध से। किस संबंध से रहते हैं? समवाय संबंध से। गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य। किस संबंध से? समवाय संबंध से। नेहा जी, जी सर। गुण और कर्म कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। अब आगे आएगा सामान्य। क्या आएगा? सामान्य। सामान्य। फिर क्या आएगा? विशेष। विशेष। ये जो सामान्य और विशेष, ये भी कहाँ रहता है? द्रव्यों में। विशेष नित्य नित्य द्रव्य में रहता है। सामान्य सभी हाँ, द्रव्य। विशेष किस में रहता है? नित्य द्रव्य वृत्ति ही। माने? नित्य द्रव्यों में। बात समझ में आ गई? जी। और सामान्य कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में। सभी त्रिकोण। द्रव्यों में। सभी में रहता है, सभी द्रव्यों में। और द्रव्यादि त्रिक वृत्ति, यानी न केवल द्रव्य में अपितु द्रव्यादि त्रिक, द्रव्य, गुण और कर्म में। जी। सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में। कर्म में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। समवाय संबंध। और विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में केवल। किस संबंध से? समवाय संबंध से। हम्म ये पढ़ने में आ रहा है क्या? कहाँ पर? जी। अंत्य। क्या लिखा है? अंतिम वाला। नित्य नित्य द्रव्य द्रव्य में रहने वाले। अच्छा, ये नित्य नित्य द्रव्य द्रव्य में वृत्ति रहने ही वाले पदार्थ को। वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। जी। यानी विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहता है। और द्रव्यादि त्रिक में, यानी द्रव्य, गुण, कर्म में क्या रहता है? सामान्य सामान्य रहता है। सत्ता जाति जाति। हम्म ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस संबंध से? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से। तो जरा पदार्थों के नाम देखते हैं। द्रव्य, गुण गुण, कर्म कर्म, सामान्य सामान्य, विशेष। विशेष। और एक है समवाय ना? जी। समवाय।
अभा, ये जो समवाय है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, ये जितने भी हैं ना, ये इस समवाय संबंध से कहां पर रहते हैं? द्रव्यों में। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। द्रव्य भी कहाँ रहता है समवाय संबंध से? द्रव्य में। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जी। क्या समझे? जल्दी जल्दी बोलिए। जी, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य भी द्रव्य ये में। और द्रव्य गुण कर्म द्रव्य में रहते हैं समवाय संबंध से। या द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये सब द्रव्य में जी, रहते हैं किस संबंध से? समवाय संबंध से। लेकिन सामान्य जो है वो समवाय संबंध से द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहता है। ये जो सामान्य है ना, इसमें एक सामान्य, इसकी खास बात क्या जी, है? ये सामान्य केवल द्रव्य में ही नहीं रहता, ये द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है। किस संबंध से? जी, समवाय संबंध से। और विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहता है। जी, और द्रव्य, अवयवी द्रव्य जो है वो अपने अवयव द्रव्य में रहता है समवाय संबंध से। जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? जी, चलिए, अब हमको यहाँ पर जो बताना है वो ये है कि ये सामान्य का ही दूसरा नाम होता है जाति, जात। सत्ता नहीं। जी, होता। सामान्य और जाति ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची। तो मनुष्य के अंदर कौन सी जाति रहती है? सामान्य मनुष्यत्व जाति। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व। घट, घटत्व। पृथ्वी के अंदर पृथ्वीत्व। द्रव्य के अंदर, द्रव्यत्व। पदार्थ के अंदर पदार्थत्व। जाति नहीं होती, नहीं। क्योंकि पदार्थत्व तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सबके अंदर रहता है। जी, इसलिए पदार्थत्व जाति, नहीं होती। जाति सिर्फ किसके अंदर रहती है? तीन के अंदर, द्रव्य गुण और कर्म में। द्रव्य गुण कर्म तीनों में कौन सी जाति रहती है? सामान्य। नहीं, सत्ता। विशेष। अच्छा, द्रव्य गुण कर्म और तीनों में कौन सी रहती है पदार्थ। जाति? पदार्थ जाति। पदार्थ। सत्ता जाति रहती है, सत्ता जाति। सत्ता। जी। कुछ बातें पता चली? जी, क्या? द्रव्य गुण कर्म में सत्ता आ जाती रहती है। तीनों में एक जाति रहती है, सत्ता। जी। चलिए, अच्छा, जाति होती कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। सामान्यम जी। द्विविधम प्रोक्तम परम चा परमेव च। अपर। और अपर। अपर दो प्रकार की जाति कही गई है। तो एक होती है पर जाति और दूसरी क्या होती है? अपर। जो पर भिन्ना च या जाति, जो पर से भिन्न जाति होती है वो वह। अपर जाति होती है। जी। और पर जाति कौन सी है? तो सत्ता जाति क्या है? सत्ता उच्चते। क्योंकि वो द्रव्यादि तीनों के अंदर रहती है, मतलब द्रव्य के अंदर भी रहती है और गुण कर्म। समझे कि नहीं? जी। अब बताओ, देखो जैसे एक है सत्ता जाति। जी। तो सत्ता जाति जो है वो किसके अंदर रहती है? द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य गुण कर्म सबके अंदर क्या रहती है? सत्ता आ जाती है। सत्ता जाति।
लेकिन अगर केवल द्रव्य के अंदर कौन सी जाति रहेगी? द्रव्यत्व। गुणत्व जाति। केवल कर्म के अंदर कौन सी रहेगी? कर्मत्व। तो कर्मत्व जाति क्या हो गई? सत्ता जाति की अपेक्षा अंतरंग। अपर हो गई। क्या हो गई? अपर हो गए। अपर हो गए। अपर का मतलब क्या होता है? समीप। कम जगह में रहने वाली। जी। हाँ जी। न्यून तो देश बताओ, जी। तो द्रव्य के अंदर रहने वाली जो द्रव्यत्व जाति है वो ज्यादा बड़ी है या फिर सत्ता जाति? सत्ता बड़ी। क्योंकि सत्ता जाति किसके अंदर रहती है? तीनों में रहती है इसलिए। क्या अन्य कोई इस बात को बोल सकेगा? सोनिया जी, जी महोदय। क्या आपके द्वारा इस बात को कहा जा सकता है? द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य गुण और कर्म में जाति रहती है, वो भी सत्ता जाति रहती है। और इसमें से कर्मत्व जो जाति है वो अपर अपर जाति में आता है, और जिसका अर्थ है कम जगह में रहने वाली। ऐसे ही द्रव्यत्व और गुणत्व भी क्या है? सत्ता की अपेक्षा पर अपर है। पर जाति रहती है। अपर है। अपर ही है जी। अपर का मतलब क्या होता है? न्यून देश में, जी, रहने वाली जाति। या फिर उसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं व्याप्य। व्याप्य। क्या कह सकते हैं? व्याप्य। और व्यापक कौन है? व्यापक जाति कौन सी है भाई? सत्ता। सत्ता जाति क्या है? व्यापक है। सत्ता। सत्ता जाति, क्योंकि सत्ता जाति किसके अंदर रहती है? तीनों में रहती है। तीनों में। त्रिकोण। द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों में कौन सी रहती है जाति? सत्ता सत्ता। जाति। भाई पदार्थ कितने होते हैं? सप्तैव। कौन कौन से? द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर्म कर्म सामान्य विशेष विशेष समवाय अभाव। तो द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहती है जाति। आगे सामान्य में जाति नहीं रहती। सामान्य, विशेष में, नहीं रहती। विशेष समवाय में नहीं रहती, हम्म, अभाव में भी नहीं रहती। अच्छा, सामान्य का मतलब क्या होता है? जाति। तो चाहे सामान्य कहें हम, चाहे क्या कहें, जाति का है। जाति। उसका मतलब एक ही होगा। जी। यानी जाति के अंदर जाति, नहीं रहती। सामान्य के अंदर सामान्य, नहीं नहीं रहता। रहता। विशेष के अंदर जाति, नहीं रहती। नहीं। समवाय के अंदर सामान्य, नहीं रहता। अभाव के अंदर सामान्य। नहीं रहता। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जी। द्रव्य गुण और कर्म के अंदर सामान्य, रहता है। उस सामान्य का रहता नाम है। क्या है? सत्ता। सत्ता। उस सामान्य का नाम है सत्ता। सत्ता। द्रव्य के अंदर कौन सी जाति रहती है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व। गुण के अंदर कौन सी जाति रहती है? गुणत्व। गुणत्व। कर्म के अंदर कौन सी जाति रहती है? कर्मत्व। कर्मत्व क्या तीनों के अंदर रहती है? नहीं। नहीं। द्रव्यत्व क्या तीनों के अंदर है? नहीं। सत्ता तीनों के अंदर है क्या? जी। यानी अधिक जगह में कौन है? सत्ता। तो अधिक जगह में वर्तमान जो जाति होती है उसको हम सत्ता जाति कहते हैं। व्यापक कहते हैं, पर व्यापक कहते हैं। कहते हैं।
कर जी जो व्यापक मतलब जो अधिक जगह में हो, तो सत्ता हम्म। जाति क्या है, अधिक जगह में है, अधिक देशवृत्ति। अधिक देशवृत्ति है, इसीलिए जी वो क्या है, व्यापक है, और व्यापक होने के कारण वो पर है। सत्ता। समझे कि नहीं समझे। हाँ जी। हाँ जी और द्रव्यत्व जाति सिर्फ द्रव्य में अपर है। रहेगी, इसलिए वो अपर है, किसकी व्याप्य है, अपर अपेक्षा, है। किसकी सत्ता की अपेक्षा। अपेक्षा, सत्ता सत्ता की की अपेक्षा अपेक्षा वो अपर है। अपर है, कौन, व्याप्य है, द्रव्यत्व द्रव्य। जाति। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर है, लेकिन जी द्रव्यत्व की अपेक्षा सत्ता पर है, व्यापक है। पर माने व्यापक है। नेहा जी कुछ पता चला। जी सर, क्या, ये कि सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है, इसलिए वो व्यापक है, और बाकी का अपर है, कौन है बाकी मतलब का, व्यापक नहीं है। द्रव्य गुण कर्म। नहीं भाई, द्रव्यत्व, गुणत्व, जी कर्मत्व, ये जो जातियां हैं वो क्या है, सत्ता की अपेक्षा कम है। हाँ कम देश में रहने वाली हैं, जी इसलिए ये अपर है। अपर हैं, व्याप्त हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जाति विशेष में रहती है कि नहीं, नहीं रहती। सामान्य विशेष में रहता है कि नहीं, सामान्य विषय नहीं रहता। क्यों, सामान्य और जाति एक ही चीज है। और जाति में जाति रहती है कि नहीं, जाति में जाति रहेगी। इसका मतलब आपको पता है क्या है। जी सर, जाति जो स्वभाव होता है ना, वो नहीं कह रहा हूँ, ये इसका ये मतलब पता है आपको। पदार्थ है सर, सप्त पदार्थ। अच्छा, कुछ और भी है यहाँ पर। ये सारे पर अपर में पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या था, सामान्य में जाति रहती है, ना सामान्य जाति में में जाति जाति। रहती है। प्रश्न नहीं, था जाति जाति में में जाति जाति, रहती है। ये प्रश्न था। जी जाति में जाति। जाति में जाति क्यों रहेगी, नहीं रहेगी सर। अभी आपने क्या कहा था, रहती है बोला था। ठीक है, मतलब ये कटे का मतलब समझ में आ गया ना। जी द्रव्यत्व जाति अपर है कि पर, पर है सर। कैसे पर है, क्योंकि वो व्याप्य है इसलिए। जो व्याप्य होता है वो अपर होता है। जी तो द्रव्यत्व जाति क्या है, अपर है। और सत्ता जाति पर होने से व्यापक है। व्यापक होने से पर है। पर है जी। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं, सभी के समझ में आई। हाँ जी। अब एक और बात है कि अगर हम कहें कि द्रव्यत्व जाति पर है कि अपर, तो इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है। बात समझ में आ गई। नहीं हाँ जी। क्योंकि परत्व और अपरत्व का विचार जो होता है वो किसी की अपेक्षा होता है। अगर हम कहें सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व पर है कि अपर, तो आप बता सकते हैं कि जी द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा
पर है, अपर है। अपर अपर है। है। लेकिन अभी अभी देखिएगा, ये पूरा ध्यान दीजिए, जी। देखिए पृथ्वी के अंदर कौन सी जाति रहेगी? पदार्थ, पृथ्वीत्व। हाँ, अब ठीक बोले। जल के अंदर कौन सी रहेगी? जलत्व, जलत्व। अत्व। हम्म। तेज के अंदर कौन सी रहेगी? तेजस्त्व। तेजस्व। तेजस। यही सही है, समझे कि नहीं? जी। देवदत्त के अंदर कौन सी रहेगी? देवदत्तत्व। हाँ, कौन सी रहेगी महोदय? देवदत्तत्व। देवदत्त। इसलिए जिस किसी ने देवदत्त बोला है वो अपने आप को सुधार ले। समझ गए कि नहीं? जी। जी। दत्तत्व, कई लोग देवदत्त बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पहले बोलते नहीं हैं, पहले सुनते हैं। तो एक ही बोला, जो बोला वो ठीक बोल दिया। तो जब ठीक ही बोल दिया तो मैं समझ गया कि अब क्या करें। तो देवदत्त तो नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो देवदत्त बोलते हैं। चलिए, हाँ वो ऐसे थे, पीछे बैठे हैं, देवदत्त बोल रहे हैं। तो अब बात आती है पृथ्वी में कौन सी रहती है? पृथ्वीत्व। जल पृथ्वीत्व। में जलत्व। जलत्व। तेज में तेजस्त्व। तेजस्व। इत्यादि इत्यादि। मन में मनस्त्व। मनस्त्व, क्योंकि मनस शब्द है। जी। आत्मन में आत्मन्त्व। आत्मत्व, क्योंकि नकार का नलोपा जी न, प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है। जी आत्मत्व। तो आत्मंत जिसने कहा वो ठीक नहीं। जी मैंने। ठीक है भाई। हाँ, तो दिग्देश काल कौन कौन से रहते हैं भाई, नाम तो बता दो। जी दिख। अरे चित्त तेजो मरुद व्योमा काल दिग देहिनो मनः, देहिन में कौन सी रहती है? देहिन में देहित्व। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देही में ना आत्मत्व जाति रहती है। कौन सी रहती है? अच्छा जी, आप। हाँ जी, देही जी, आत्मा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देहित्व और आत्मत्व में कोई भेद नहीं है, जी। लेकिन फिर भी आत्मत्व बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध शब्द क्या है? आत्मा की देही। आत्मत्व, आत्मा। इसलिए आत्मत्व जाति बोली जाएगी। जी। जी। जैसे कोई मनुष्य है तो उसके अंदर कौन जी। सी जाति है? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। मनुष्यत्व जाति, मनुष्यता। लेकिन मनुष्य जी का ही एक पर्यायवाची शब्द है मानवता, नृ। मानवता। अरे मानव छोड़ो, मानवत्व तो चलेगा। एक नृ है, जी। नृ शब्द बहुत छोटा है कि नहीं है? जी बहुत जी। छोटा है। और जाति के विषय में नियम है कि जितना छोटे से छोटे शब्द में जाति कही जाए उतना ही अच्छा होता है। जी। तो छोटे से छोटे शब्द में तो अब नृत्य जाति भी हो जाएगी। जी। तो नृत्य जाति नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यद्यपि ये लघु है, लघु माने छोटा है, कम ही अक्षर है। मनुष्यत्व में जी। बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन जी। नृत्य जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। जी। तो हमको ये बात भी ध्यान देनी है, देहित्व जाति नहीं है क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं है। अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध है। चलिए भाई, मूल बात समझते हैं। ये बात हमको बतानी नहीं थी। मूल बात ये है कि पृथ्वीत्व है, जलत्व है, तेजस्व है, आत्मत्व है, ये सब जातियां हैं। ये सब द्रव्य हैं, द्रव्यों के अंदर तत्त जातियां रहती हैं। ठीक है। जी। जी। लेकिन अगर आकाश के अंदर आकाशत्व जाति कहेंगे तो वो नहीं होती है। एक बात बता देते हैं आपको। क्यों? जी। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर जाति नहीं रहती। जी अनेकों। अब आत्मा तो चूंकि बहुत है, नित्यम। जी नित्यम एकम क्योंकि अनेकानुगत सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम अनेकानुगतम सामान्य। सामान्यम। जी। सामान्य किसके कितने के अंदर होना चाहिए? अनेकानुगत, अनेक के अंदर होना जी। चाहिए। जी।
बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। सामान्य अनेक के अंदर होना चाहिए। वो आकाश कितना है? एक विभु एक है। ऐसे ही काल कितने हैं? एक एक ही है। उपाधि भेदात भेद हो जाता है। हाँ जी, दिशा एक है। साचई का कौन सी आती है पंक्ति क्या भाई? विपरीत है। जी कि भूई नित्या हाँ इत्यादि कुछ आता है, अपना देख जी, लेना जाकर, हमको देखा ज्यादा सही याद मतलब नहीं क्या रहता। विपरीत है। हाँ, जी और आगे क्या था? अरे काल, दिशा जी, और मन आकाश। मन मन भैया एक नहीं है। ये अनंत, तो बहुत सारे हैं, अनंत है। प्रत्यात्मनियतत्वाद अनंतम। मन अनंत अनंतम है, इसलिए परमाणु। उसके अंदर जाति जी रहती है जी, और आत्मा में भी रहती है, आत्मा क्योंकि आत्मा भी अनंत है। अनंत है। भले ही परमात्मा एक है, लेकिन जीवात्मा अनंत है। अनंत है। तो ये बात भी याद रखिएगा। जी चलो कोई बात नहीं, उतनी नहीं ध्यान रखनी है। अभी पृथ्वी तो, जलत तो, तेजस तो, इत्यादि तो जाति है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं है जी। तो बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। इन सबके अंदर कौन सी एक जाति रहती है? पदार्थ। पदार्थत्व तो जाति ही नहीं है कोई। अच्छा नहीं है। पदार्थत्व तो कोई जाति ही नहीं है। इनके अंदर कौन सी जाति रहती है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व जाति। समझ गए कि नहीं? जी अब पृथ्वी के अंदर कौन सी जाति रहती है? पृथ्वीत्व। समझ गए कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही जल के अंदर कौन सी रहती है? जलत्व जलत्व। तेज के अंदर? तेजस्व। अब बताओ, द्रव्यत्व जो है वह पृथ्वीत्व की अपेक्षा अधिक देश में रहता है कि कम देश में? पर है। पर है। अधिक देश पर में। माने, हाँ, क्योंकि द्रव्यत्व अधिक तो दिखा सकते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु माने सभी द्रव्यों में रहता है, लेकिन पृथ्वीत्व तो सिर्फ जी पृथ्वी में रहेगा। जी, इसका मतलब पर क्या हुआ? अधिक देश में वर्तमान क्या हुआ? द्रव्यत्व। पर हुआ। द्रव्यत्व हुआ तो वो पर हो गया, और जो पृथ्वीत्व हुआ वो कम देश में वर्तमान है, न्यून देश वृत्ति है, जी, अपर हुआ वो। तो वो अपर सामान्य हुआ। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जो व्यापक होती है वो क्या होती है? पर होता है। और जो व्याप्य होती है वो अपर जाति। एक ही जाति किसी की जी अपेक्षा व्यापक माने अधिक देश वृत्ति होने के कारण पर सामान्य माने परा जाति, हाँ। और किसी की जी, अपेक्षा व्याप्य यानी न्यून देश वृत्ति होने के कारण अपर सामान्य माने अपरा अपरा जाति जाति। होती। हाँ जी। समझ गए कि नहीं? व्याप्यत्वाद अपरापिचा, व्याप्य होने के कारण अपर जाति भी होती है। जी समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये द्रव्यत्व जाति सत्ता जाति की अपेक्षा क्या है? अधिक है। व्यापक। व्यापक। सत्ता किसमें रहती है बताइए जरा? द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर्म। कर्म में। और न्यून हो द्रव्यत्व गई। कहाँ रहती है? सभी अपर में रहता रहती है। है। द्रव्य गुण कर्म सभी में रहती है। नहीं। नहीं, द्रव्य में रहती है। केवल द्रव्यत्व द्रव्य तो में तो सिर्फ अपर रहता द्रव्य में रहेगी। पृथ्वी जल तेज वायु है। आकाश काल दिशा आत्मा मन में, या रूप रस गंध जी स्पर्श संख्या पलम विभाग इनमें भी रहेगी क्या? गुणों में भी रहेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपर है। कुछ पता नहीं चल रहा है। चल रहा है। जी चल रहा है। अरे क्या चल रहा है? चल रहा है, ये तो हमको प्रतीति नहीं हो रही है।
खज्जल हो रही पहली है बार सर। पढ़ रही हूँ ना, थोड़ा समझने में थोड़ा ज्यादा सा भटक कठिन हो जाते रहा हैं, है। भला क्या है। देखिए, इसका उपाय हम आपको पहले बताए थे कि जी तर्क संग्रह में तो हमको एक भी ऐसा शब्द लगा नहीं जो आपको याद ना होना चाहिए। और ये पढ़ाने के पहले कहे थे कि 85 तक कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं किया तो पढ़ने के बाद क्या करना, 2-4 बार पाठ कर लेंगे। दोहरा लेना। अब वो आप कब तक दोहराएंगे, ऐसा मैं कोई समय नहीं आपको बता रहा हूँ। आप ये 2 महीने में दोहराएं, 5 महीने में दोहराएं, 1 साल में दोहराएं, कभी ना दोहराएं तो भी कोई बात नहीं, अगले जन्म में दोहराएं, तैयार हो जाएगा। नहीं दोहराएंगे तो कोई दिक्कत, तैयार नहीं होगा, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली बार में हो सकता है। तो बात चल कहाँ रही थी भाई, आपको कुछ पता चला कि नहीं? मूल प्रश्न तो ये था कि ये सत्ता था कि द्रव्यत्व की अपेक्षा पर है कि अपर है, ये प्रश्न है। सत्पर है द्रव्यत्व की अपेक्षा, सत्ता पर है और द्रव्यत्व अपर है। इसमें किसको किसको संदेह है? नहीं, क्या समझ में आया? सत्ता अपर है द्रव्यत्व की अपेक्षा, द्रव्यत्व अपर है सत्ता की अपेक्षा। बात समझ में आ गई सोनिया जी? सोनिया जी हैं कि जी नहीं? जी 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 और नेहा जी आगे सर। क्या समझ, नेहा जी क्या समझ में आया? सर सत्ता अपरत्व है द्रव्यत्व की अपेक्षा, और द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा पर है। पर मतलब क्या होता है? अधिक नहीं, अधिक। न्यून। पर माने न्यून होता है कि अधिक, पहले ये निश्चित कर लीजिए। न्यून होता है सर। देखिए, ये लिखा है व्यापक माने अधिक देश वृत्ति होने के कारण पर सामान्य, पर आ जाती, जी और जी व्यापकत्वात् परा, तो पर मतलब क्या होता है? न्यून। जी अधिक, पर माने अधिक। नहीं, हाँ, पर मतलब अधिक, अधिक देश वृत्ति, और अपर मतलब न्यून देश वृत्ति। ठीक है, अब इसको ऐसा करना, कल तैयार करके थोड़ा आना, ध्यान जी दे करके, तो सब समझ में आ जाएगा। जी तो हम ये बता रहे थे कि जो द्रव्यत्व जाती है वो सत्ता की अपेक्षा अपर होती है, और जी पृथ्वीत्व इत्यादि की अपेक्षा वह पर होती है। पर होती है। पर होती है। ऐसे गुणत्व जाति भी रूपत्व आदि की अपेक्षा वह गुणत्व जाति पर होती है, लेकिन सत्ता की पर अपेक्षा गुणत्व जाति छोटी जगह में रहने के कारण अपर हो जाती है। अपर क्योंकि होती है। गुणत्व, हाँ, गुणत्व जो है वो अगर रूपत्व की अपेक्षा देखेंगे तो रूपत्व तो सिर्फ रूप में रहता है, लेकिन गुणत्व तो जी सकल गुणों में रहता है। इसलिए जी गुणत्व जाति पर हो जाएगी अधिक देश वृत्ति पर होने के कारण। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सामान्य 2 प्रकार का कहा गया है, पर और अपर। जो द्रव्यादि 3 में रहने वाली, द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली जो सत्ता है वो परतया कही जाती है, और प्रभिन्नाच या जाति जो पर से भिन्न जाति होती है वो अपरतया कही जाती है, अपर बोली जाती है। और जो द्रव्यत्वादिक जाति यानी द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व जाति परापरतया कही जाती है, मैंने द्रव्यत्व जाति पर भी है और अपर भी है। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व पर है, और जब उसके अंदर बढ़ जाएंगे द्रव्यत्व मतलब द्रव्य के अंदर में पृथ्वीत्व जलत्व आदि की अपेक्षा द्रव्यत्व पर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही अगर हम जैसे देखो, पृथ्वीत्व है, पृथ्वीत्व जो है वो द्रव्यत्व की अपेक्षा क्या है? कम जगह में रहता है, क्योंकि द्रव्यत्व ज्यादा जगह में रहेगा, सभी में द्रव्य, पृथ्वी जल तेज वायु में, लेकिन पृथ्वी तो कम में माने पृथ्वी तो जो है वो, अरे पृथ्वी तो सिर्फ पृथ्वी में रहेगा। देखो, पृथ्वी तो जो है वो पृथ्वी में रहेगा। अब पृथ्वी से बनी हुई कितनी चीजें हैं बताओ? पृथ्वी से बनी हुई घाट पाट वृक्ष, माट ये सब कुछ क्या है? पृथ्वी शरीर। से बना हुआ है कि नहीं? वृक्ष है, पहाड़ है, तो पृथ्वी से बना है कि नहीं? इन जी सब के जी अंदर क्या रहेगा? पृथ्वी तो रहेगा कि नहीं? हाँ जी तो हाँ जी पृथ्वी तो अधिक जगह रह रहा है, लेकिन अगर घटत्व की जी। बात करें तो बताओ, घटत्व ज्यादा जगह है कि पृथ्वीत्व? पृथ्वीत्व। तो इसका मतलब पृथ्वी तो क्या हो गया? पर हो जाएगा, और घटत्व अपर हो जाएगा। अपर हो जाएगा।
अब यही आपको जी। समझना है, अगर हमने यहाँ पर सत्ता लिखा तो सत्ता की अपेक्षा अपर हो जाएगा द्रव्यत्व, द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर हो जाएगा पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व की अपेक्षा अपर हो जाएगा घटत्व, पटत्व आदि। और जब उल्टा चलेंगे तो घटत्व की अपेक्षा पर हो जाएगा पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर हो जाएगा द्रव्यत्व, द्रव्यत्व की अपेक्षा पर हो जाएगी सत्ता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन पर है कौन अपर। क्यों? इतना निश्चित है कि सत्ता हमें पर ही होती है, घटत्व हमेशा अपर ही होता है, लेकिन द्रव्यत्व जो है वह इधर उधर देख करके बता सकते हैं, पृथ्वीत्व हम इधर उधर देख करके बता सकते हैं कि घटत्व की अपेक्षा पर है, द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ जी। तो द्रव्यत्व आदि जाति माने बहुत सारी जातियां, द्रव्यत्व, गुणत्व इत्यादि, पृथ्वीत्व, जलत्व इत्यादि परा प्रत्यय माने पर और अपर बोल करके कही जाती हैं, क्योंकि जो व्यापक होगी वो परा होगी, जो व्याप्त होगी वो अपरा होगी, व्याप्तत्वात् अपरापिचा। और जी। विशेष किसे कहते हैं? जो नित्य द्रव्य में वर्तमान हो। द्रव्य कितने होते हैं भाई साहब? द्रव्य कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। आकाश से सुनाइए। जी। अरे आकाश से शुरू करके सुनाइए। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये कितने हो गए? 5। ये नित्य होते हैं। जी। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु नित्य होते हैं। जी। तो नित्य द्रव्य मतलब पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पंचकंच। क्या कहा मैंने? अरे भाई नित्य द्रव्य हमने किसको बताया? वो 5 को, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन को। और पंचक बोला है। वो पृथिव्यादि चतुष्टय के परमाणु नहीं बोले क्या? जी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनके परमाणु और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ये क्या होते हैं? नित्य द्रव्य द्रव्य होते हैं। नित्य द्रव्य कौन कौन से? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन और पृथिव्यादि पृथ्वी, जल, वायु के परमाणु। पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पंचकम च, ये नित्य द्रव्य होते हैं। और ये नित्य द्रव्य के अंदर जो रहता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जी। नित्य द्रव्य वृत्ति, वृत्ति मतलब के अंदर रहने वाला। तो नित्य द्रव्य के अंदर वर्तमान कौन होता है? विशेष होता है। और लेकिन एक बात है कि वो अंत होना चाहिए। अब ये अंत जो है कुछ विशेष बात है। अंत मतलब कुछ अलग बात है। अंत का मतलब है कि भेद बताने वाला। जैसे कोई घड़ा दूसरे घड़े से क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि उस घड़े के जो अवयव हैं वो अलग होंगे। जी। क्या समझ में आया? हाँ जी। इसी प्रकार से कोई परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे अलग हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है। तो जितने भी ये नित्य द्रव्य हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है? विशेष नाम, विशेष परमाणु। विशेष परमाणु, विशेष अणु नहीं भाई, विशेष नाम का एक पदार्थ रहता है। जी। कोई भी नित्य द्रव्य एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है? विशेष नामक क्योंकि द्रव्य उसमें रहता है, पदार्थ रहता है। ये अंत विशेष शब्द नामक पदार्थ रहता है। हाँ, अंत मतलब क्या है कि एक ऐसा पदार्थ जो कि भेद को बताने वाला। भेद बताए। बात समझ में? किसमें? नित्य द्रव्यों के अंदर भेद बताने वाला ये अंत शब्द का अर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अब जी। एक और बात है कि एक विशेष दूसरे विशेष से कैसे भिन्न होता है? अपने आप से। एक विशेष दूसरे विशेष से क्यों भिन्न है? अपने आप से। अपने आप से। ये अंतर समझिएगा
एक घड़ा दूसरे घड़े से भिन्न इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने आप से भिन्न नहीं होता है, उसके टुकड़ों में भेद है, उसके अवयव कपाल में भेद है, इसलिए वो भिन्न है। एक पट, एक कपड़ा दूसरे कपड़े से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके तंतुओं में भेद है, लेकिन जी एक विशेष दूसरे विशेष से स्वस्मात माने अपने आप ही भिन्न है। जी और एक नित्य द्रव्य दूसरे नित्य द्रव्य से क्यों भिन्न होता है? क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग विशेष रहता है, दोनों के अंदर जी अलग अलग विशेष रहता है। लेकिन एक विशेष दूसरे विशेष से अलग इसलिए होता है, वो अपने आप ही अलग होता है, उसके लिए कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी किसी से भिन्न अपने आप नहीं हो सकता, किसी दूसरे की उसको आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? तो हमेशा उसके अवयव की, उसके अंदर जो भी रहेगा उसकी पड़ेगी। कभी अवयव की पड़ सकती है, कभी रूप रस इत्यादि की पड़ सकती है। जैसे ये आम दूसरे आम से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसका रूप रस उससे भिन्न है। क्यों जी भिन्न है? क्योंकि उसके अवयवों का रूप रस भिन्न है। लेकिन जब बात अंतिम तक पहुंचती है, यानी परमाणु तक पहुंचती है, तब ये परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों भिन्न है? तो परमाणु नित्य द्रव्य है, तो उसका भेद कौन कराता है? विशेष कराता है। और विशेष एक पदार्थ। विशेष दूसरे विशेष से क्यों भिन्न होता है? उसके लिए किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं, तो अपने आप भिन्न हो जाता है। यही अंत्य शब्द का तात्पर्य है। जी और विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है। अब ये इन्होंने अंत्य का मतलब जो बता दिया है, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, जो मैंने बताया वो याद रखना है। नित्य द्रव्य वृत्ति माने नित्य द्रव्य में रहने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। ठीक है। हाँ जी जी और समवाय भी यही है, उसको चलो कल बता देते हैं। ठीक है, इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं। जी जी